वेलकम बैक। बजट की आमद है मगर अभी तक हुकूमत की जानिब से हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। इत्तलात है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन से वापसी पर 10 जून को बजट पेश किया जाएगा। आसार बता रहे हैं कि इस बार बजट IMF का बजट होगा जिससे अवाम पर बोझ बढ़ेगा और जो शहबाज शरीफ की पहली ही गैर मकबूल हुकूमत के लिए एक सख्त इम्तहान साबित होगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक आइंदा माली साल का बजट $295 रेट पर बनाया जाएगा। FBR को आइंदा साल 12,900 अरब रुपए के टैक्सेस जमा करने होंगे। FBR के मुताबिक इस माली साल FBR कलेक्शन 9,415 अरब रुपए यानी कि हदफ से तकरीबन 200 अरब रुपए कम रहेगा और अगले माली साल IMF को तकरीबन 3,600 अरब रुपए या 40% ज़्यादा टैक्स जमा करना होगा। माहिरीन कहते हैं कि FBR में बगैर इसलाहात लाए बगैर इस मौजूदा शक्ल में इस हदफ का हुसूल नामुमकिन है। दूसरी जानिब FBR की तंजीम नौ और डिजिटाइजेशन के ख्वाब अभी तक हकीकत का रूप नहीं धार सका है। IMF ने नए बेल आउट पैकेज के लिए पाकिस्तान में फ़रोख्त होने वाली तकरीबन तमाम अशिया बशमूल अद्वियात पर 18% सेल्स टैक्स लगाने की शर्त पहले ही हुकूमत को बता दी है और यकीनन हुकूमत इस वजह से परेशानी में है। आइंदा बजट के लिए भी IMF ने तमाम टैक्स छूट ख़त्म करने की शर्त आयद की है जिसके तहत हुकूमत को फूड आइटम्स और फार्मास्यूटिकल समेत 1500 अरब रुपए की टैक्स बरात ख़त्म करनी होंगी। बताया गया है कि टैक्स हदफ के हुसूल के लिए दरामदी सामान पर टैक्स ड्यूटीज़ बढ़ाने, फूड आइटम पर सेल्स टैक्स छूट ख़त्म करने और विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़ है। इसी के साथ सोलर पैनल पर भी सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। IMF ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो तनख्वाहदार मुलाजमीन की आमदनी को गैर तनख्वाहदार अफराद की ज़ाती आमदनी तस्वुर करके एक जैसा टैक्स ही आयद करे। ताहम FBR इससे मुत्तफ़िक नहीं है और इसका ख्याल है कि अगर तनख्वाहदार आमदनी को ज़ाती आमदनी तस्वुर किया जाए तो तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा। IMF ने सैलरीड क्लास के लिए टैक्स स्लैब्स की तादाद 5 से कम करके 4 करने का भी मुतालबा किया है। इत्तलात के मुताबिक IMF हुकूमत से ज़रूरी और पेंशन की आमदन पर भी टैक्स चाहता है और इत्तलात है कि आने वाले बजट में 1 लाख रुपए से ज़ायद पेंशन पर भी टैक्स आयद किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक आइंदा बेल आउट पैकेज के लिए IMF पहले ही जुलाई से बिजली के नरखों में इजाफा चाहता है और गैस की कीमतों में भी एडजस्टमेंट का मुतालबा कर रहा है। यकीनन एक बहुत बड़ा इम्तहान है इस हुकूमत के लिए जो बहरहाल एक गैर मकबूल हुकूमत है और इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान को IMF का प्रोग्राम, एक नया IMF का प्रोग्राम भी दरकार है। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है वाशिंगटन से माशी उमूर के मुमताज़ माहिर जनाब उज़ैर यूनुस। बहुत बहुत शुक्रिया उज़ैर यूनुस साहब। ये फरमाइएगा कि 40% ज़्यादा रेवेन्यू जमा करना है FBR को, तकरीबन 12,900 अरब रुपए के रेवेन्यूज़ जमा करने हैं। एक बहुत बड़ा अपहिल टास्क है और सामने हमें IMF का प्रोग्राम भी लेना है, तो हुकूमत के लिए कैसे मुश्किल होगा कि इस अजीम चैलेंज को अबूर करे। शुक्रिया बहुत बहुत दावत देने का। 40% जो है वो नॉमिनल टर्म्स में है। अगर हम महंगाई की शरह पे नज़र रखें तो तकरीबन 15% या 18% महंगाई होगी, 2-2.5% ग्रोथ होगी, तो नेचुरली 20% तो वैसे ही हो जाना चाहिए ग्रोथ टैक्स टारगेट में। तो असल जो ग्रोथ है वो फिर भी बहुत ज़्यादा है। रियल टर्म्स में तकरीबन 20 से 22% FBR को दिखाना होगा ग्रोथ। मुश्किल होगा और जैसे आपने अपने इब्तदाइये में कहा कि वही पुराने तौर तरीके, जिस तरह सेल्स टैक्स बढ़ा दें, पेट्रोल पे टैक्स बढ़ा दें, सैलरीड इंडिविजुअल्स पे टैक्स बढ़ा दें, स्ट्रैटेजी यही लग रही है कि पहले की तरह इसी तरह टैक्स बढ़ाया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब मईशत में या इन कंप्लायंट टैक्स रेवेन्यू लाइंस में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पैसा इकट्ठा किया जाए। होलसेल टैक्स रिफॉर्म की ज़रूरत है पाकिस्तान को, लेकिन हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब मूड में नहीं लगते कि वो होलसेल टैक्स रिफॉर्म करें इस वक्त। तो उज़ैर साहब मुझे ये समझाइएगा कि अभी जो इस साल का जो मौजूदा साल है, माली साल है, इसका हदफ हमारा तकरीबन 9,415 अरब रुपए था। उसमें भी हमने शॉर्टफॉल है हमारा 200 अरब का और ये वो बजट है जो कि मोर और लेस हमने IMF प्रोग्राम के तहत किया है। आप भी जानते हैं, तमाम माहिरीन जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये जो 12,900 अरब रुपए का टारगेट है, हम अभी 9,415 अरब रुपए का टारगेट नहीं पूरा कर सके। हम IMF प्रोग्राम के तहत थे। IMF ने हमारे जो रिफॉर्म्स थी, जो कुछ हमने किया उसको सराहा भी। ये नहीं है कि वो कह रहे थे कि आपने ये नहीं किया।
तो आईएमएफ को नहीं पता है कि कहाँ से जनरेट होगा, 12,900 अरब कहाँ से आएगा। देखें, आईएमएफ को मालूम है, और हो सकता है इसीलिए वो थोड़ा अग्रेसिव टारगेट रखें पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हर दफ़ा पाकिस्तान टारगेट से कुछ कम ही पैसे जो है वो इकट्ठा कर सकता है। असल मसला कामरान खान साहब इस वक्त ये है कि पाकिस्तान का जो टैक्स निज़ाम है वो एक बड़ा अनफेयर और रिग्रेसिव टैक्स निज़ाम है, जहां गरीब के ऊपर बनिस्बत उसकी इनकम के ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, आम शहरी के ऊपर बनिस्बत उसकी इनकम ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, इंडस्ट्री जो कि फॉर्मल बिजनेस है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, और जो मुश्किल सियासी काम है कि आप रियल एस्टेट पे टैक्स लगाएं, या आप रिटेलर्स जो कंप्लाई नहीं करते उन पे टैक्स लगाएं, या आप स्मगलिंग पे कंट्रोल करके उनको फॉर्मल इकोनॉमी में लाएं और उनसे टैक्स कंप्लाई कराएं, वो काम नहीं हो रहा। तो आईएमएफ भी अब जो है बज़िद है कि अगर आपने असल काम नहीं करना तो फिर आप एक्सट्रैक्ट करते रहें, लेकिन पैसे आपने इकट्ठा कर दें, उसके बगैर आईएमएफ आपको प्रोग्राम नहीं देगा। उज़ैर साहब, एक और चीज़ है, टैक्सेस आएंगे, अगर बिजनेस होगा, इकॉनमी चलेगी, बूम होगा, और हर लिहाज से ग्रोथ होगी, तो उसमें ज़ाहिर है कि वो होगा। और आप ये देख रहे हैं कि आईएमएफ है हमारे अभी रहा पूरे सर पे, जब हमारी 38% इन्फ्लेशन थी, महंगाई थी, तो हमारा 22% हमने अपनी हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रखा था। आज वो आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम होकर 13-14% तक आ गई है। हमारा इंटरेस्ट रेट अभी भी 22% है। हमें ग्रोथ चाहिए, हमें 12,900 अरब रुपये के रेवेन्यूज़ चाहिए, हमें हर लिहाज से एक एक्टिविटी चाहिए ताकि इकानमी चले और हम फिर जनरेट करें इसी तरह के रेवेन्यूज़ जो कि हमारे इन टारगेट्स को मीट कर सकें। तो ये रैशनल जो है, ये आईएमएफ की समझ में क्यों नहीं आता? अगर उनकी आता है तो हमारी तो समझ में नहीं आता। देखें, उनकी समझ में रैशनल इसलिए नहीं आता क्योंकि इस वक्त जो आपका निज़ाम है ग्रोथ जनरेट करने का मईशत में, सपोज करें कामरान खान साहब आज जो 22% इंटरेस्ट रेट है उसको काट के 20 या 18% पे ले जाया जा सकता है, अज्यूम करें कि कल ये काम हो जाए। मसला सारा इसमें यह है कि उसकी वजह से जो आपका स्ट्रक्चर है इकॉनमी का, जो ग्रोथ जनरेट होगी, उससे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट वापसी आ जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट वापसी आ जाएगा, जो 9-10 अरब के आपके पास रिजर्व्स हैं वो सफिशिएंट नहीं रहेंगे पैसे पूरे करने के लिए। फिर आप किसी और से बोरोइंग करेंगे, लोन्स मांगेंगे, बायलैटरल डोनर सऊदी अरब, चीन, आईएमएफ वगैरह वगैरह से। तो असल मसला ये है कि जो निज़ाम है पाकिस्तान की मईशत का, वो इस वक्त निज़ाम केपेबल ही नहीं है ग्रोथ जनरेट करने का। ये बात पाकिस्तान में पाकिस्तान के सियासतदान या हुकूमती ज़राए या बाकी इदारे शहरियों को बता नहीं रहे ओपनली कि जो निज़ाम है वो नहीं चल सकता। अब निज़ाम का ढांचा आपने ठीक करना है। निज़ाम का ढांचा ठीक करने के लिए आपने सियासी ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जिसकी वजह से उसका सियासी नुकसान आपको नियर टर्म में फेस करना पड़े, और वो सियासी नुकसान जो है ना ये हुकूमत ना इससे पहले वाली हुकूमत लेने को तैयार थी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने अभी रीसेंट टैक्स की बात की, मैं डेटा देख रहा था 2019 से आगे तक का, तो 3 से 4 साल में पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू टोटल जो है वो तकरीबन 70 से 75% बढ़ा, लेकिन उसी ज़माने में महंगाई की शरह जो है वो 80 से ज़्यादा फीसद थी। अब तो रियल टर्म्स में आपका टैक्स रेवेन्यू कम हो गया उन 4 या 3 साल के अंदर, जो मैं हिस्टोरिकल डेटा देख रहा था। तो असल मसला ये है कि आप एज रिजल्ट ऑफ ग्रोथ जो जीडीपी, टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ाना है वो नहीं बढ़ा रहे, और जो मईशत का निज़ाम है जहाँ ग्रोथ ऐसी हो कि फिर आपको जो डॉलर चाहिए वो भी आपके पास आए, वो आप कर नहीं रहे। तो पूरा का पूरा निज़ाम ही इस वक्त जो है वो चल नहीं सक रहा। लेकिन ज़ाहिर साहब, वो वाली सूरत हाल जिसका आप बयान कर रहे हैं उसमें बहुत बेहतरी आई है ना। आप देखें इन्फ्लेशन कितना कम हुआ है, हमारा करंट अकाउंट बेहतर हुआ है, हम सरप्लस की बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब ये डिमांड डिस्ट्रक्शन जो है, यानी कि हम इकॉनमी को सफोकेट करें, हम ग्रोथ को सफोकेट करें, क्या ये मसले का हल है? और क्या ये इससे हमारी इकॉनमी स्टेबलाइज होगी? इससे जो है ये पाकिस्तान की बाकी जो ज़ाहिर है कि जो जो मसाइल हैं, जो ग्रोथ ना होने के मसाइल हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट के मसाइल हैं, जो एक्सपेंशन नहीं हो रही, जो कुछ नहीं हो रही, क्या ये मसले का हल है? नहीं, बिल्कुल ये हल नहीं है। ग्रोथ को जकड़ना एक पाकिस्तान जैसे मुल्क में बिल्कुल भी हल नहीं है, मैं ये कतई नहीं कह रहा। इसकी एक आम मिसाल ये है कि एक शख्स है, उसने वेट लॉस करना है,
वेट लॉस करने का एक तरीका है मैं उसको आईसीयू में डाल दूं, दवाइयों पे डाल दूं और वो खाना पीना बंद हो जाए तो उसका वेट लॉस हो जाएगा, या उसका हाथ काट दूं तो 10 पाउंड कम हो जाएगा। तो ये तो अच्छा वेट लॉस नहीं हुआ। अच्छा वेट लॉस तो ये हुआ कि आपने अपनी नरिशमेंट चेंज की, डाइट प्लान चेंज किया, आप जिम में जाने लगे, आपने भागना शुरू कर दिया और फिर आपका वेट लॉस हुआ, तो आपकी सेहत भी अच्छी होगी। पाकिस्तान के अंदर मसला इस वक्त ये कि पाकिस्तान के अपने पॉलिसी मेकर्स को, अपने सियासतदानों को, अपने इदारों को देखना होगा कि क्या ये जो निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर, इस पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर खुश है? नहीं है। इस पे फॉरेन इन्वेस्टर जो ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद है, OICCI से आप बात कर लें, क्या वो खुश है? नहीं है। क्या केसेस जल्दी सॉल्व हो रहे हैं बिजनेस के पाकिस्तान की अदलिया के अंदर? बिल्कुल नहीं हो रहे। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मौजूद है एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के लिए? नहीं है। तो जब तक आप बेसिक चीज़ें ठीक नहीं करेंगे, ये कहना कि ग्रोथ किसी आसमान के ज़रिए आ जाए पाकिस्तान के अंदर, हम इंटरेस्ट रेट कट कर दें या फलाना कर दें या कुछ और कर दें, असल मसला कामरान खान साहब, 25 से 30 साल हो गए इस मुल्क में सही मीनिंगफुल रिफॉर्म नहीं हुआ। हर कोई बात करता है रिफॉर्म करने की और फिर 18 महीने बाद कहता है कि मुझे 6% ग्रोथ आज ला के दे दो। तो जब वो ग्रोथ आएगी तो फिर आप IMF के पास जाएंगे, कर्जे मांगेंगे। अब मसला सारा ये है कि कोई और पाकिस्तान को आसान कर्जे देने को राजी नहीं है इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया उज़ैर यूनुस, माशी उमूर के माहिर, हमारे साथ वाशिंगटन DC से थे। और इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील के बाद पीर को इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।